हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं लक्ष्य मेहरा आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 विच इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए शुरू करते हैं हमारे साथ इस चैप्टर को और जानते हैं इसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके सारे फॉर्मूलेस, सारे रेशियोज और सब कुछ सीखेंगे आज इस चैप्टर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं इस नए चैप्टर के साथ। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसको तीन अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट करेंगे हम। ट्राई, गॉन एंड मेट्री। नाउ ट्राई मीन्स हम सब जानते हैं थ्री, विच मीन्स ट्राई कलर, ट्राईपॉड, ऐसा सब आपने सुना होगा, विच मीन्स थ्री। नाउ गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब थ्री साइड्स मेजरमेंट सुनते ही सबके दिमाग में एक ही फिगर बनती है, वो क्या है? विच इज ट्राइंगल। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम हर एक ट्राइंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। तो आइए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और देखते हैं किस तरीके से उसके बेस पे हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में गो थ्रू करेंगे। सो वी हैव अ ट्राइंगल हेयर। तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, बिना नाम का बच्चा कैसा ही लगेगा। तो इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी एंड सी। ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हम एंगल बी को 90 डिग्री ले लेते हैं। नाउ हमने एंगल बी को 90 डिग्री ले लिया। ओके। सो इन दिस ट्राइंगल हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तीन चीजें तो हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। पहली होगी हाइपोटेनस, सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर एंड थर्ड बेस। ओके। देन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, हमारे पास तीन चीज है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे इजी जिसे ढूंढना है वो है हमारी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्यों इजी है? क्योंकि जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेनस। इसे कैपिटल एच से ऐसे मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके। अब बाकी दो बचती हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस। यही मेन है। परपेंडिकुलर बेस क्यों मेन है? क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई किसी को परपेंडिकुलर मान लेता है, कभी किसी को बेस मान लेता है। तो हमें समझना है कि कैसे हमें पता लगेगा कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी साइड बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे। अब वो एंगल सी भी हो सकता है और एंगल ए भी हो सकता है। यही दो एंगल बचे हमारे पास पूरे ट्राइंगल में। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं। तो जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड, दैट इज दिस साइड, ये इसके सामने अपोजिट, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी उसे हम परपेंडिकुलर मानेंगे। और जो उसके एडजेसेंट साइड होगी, ये एंगल है, इसके एडजेसेंट मतलब दिस साइड, इसे हम बेस मानेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। जो एंगल के सामने वाली साइड है उसको हमें परपेंडिकुलर मानना है, और जो उसके एडजेसेंट साइड है मतलब उसके साइड वाली, उसे हमें बेस मानना है। नाउ एक अलग ट्राइंगल ले लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आ जाए। सो वी हैव ट्राइंगल, लेट अस से पी क्यू आर, हम इसका नाम रख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू तो 90 डिग्री है, ये तो हमें पता ही है पहले से। नाउ अब एंगल P अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हमने C करा था तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट को बेस माना। अब हम P को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। तो P के सामने वाली साइड, ये तो आएगा आपका परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड मतलब ये साइड, ये आपका हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस तो आपकी सेम ही रहेगी हर केस के अंदर। हाइपोटेनस सबसे ऐसी पता लग जाती है बिना कुछ सोचे, क्योंकि वो स्लांट हाइट होती है। जो भी आपकी स्लांट हाइट होगी वही आपकी हाइपोटेनस होगी। तो अब हमारे पास हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस,
तीनों चीज हमें पता लग गई कैसे पता करनी है और कैसे नहीं पता करनी। ओके। सो इसके बाद हमें एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल्स में पढ़ी होगी, नाइन्थ में भी पढ़ी होगी और इस बार भी ट्राइंगल्स में पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, विच इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर h is hypotenuse, p is perpendicular and b is base. ओके। इस ये जो इक्वेशन है इसे आप अच्छे से याद रख लें, इसका हमें आगे काफी यूज आने वाला है। ठीक है, इसे आप अच्छे से याद रखें क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन को हम बार बार यूज करेंगे, तो इसलिए अच्छा है कि आप पहले से इसे अच्छे से याद करके चलें। तो अब हमने इसका इंट्रोडक्शन तो सीख लिया कि ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पता लग गया कि हमें इन तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, जिस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है, वही जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो हमने बताया था कि इसमें क्या क्या हाइपोटेनस होती है, क्या बेस होता है, क्या परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है। तो रेशियो से जब भी हम सोचते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती है। रेशियो क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। रेशियो लाइक 2/7, इट इज अ रेशियो। देन 8/24, इट इज अ रेशियो। 1/3, इट इज अ रेशियो। ये सब रेशियोज हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, ये एक नॉर्मल रेशियो है। बट इसमें क्या दिख रहा है कि दो चीजों को हमने रेशियो की फॉर्म में लिया। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हम क्या करते हैं, जो ट्राइंगल की साइड्स हैं लाइक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इनको आपस में हम रेशियोज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब तीन चीजें हैं, वन इज पी, second one is B, and third one is H. Perpendicular, base, hypotenuse. These three are the sides of a triangle. तो अब हमें इन्हें आपस में रेशियोज में लेना है। कैसे भी ले सकते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं रेशियोज के लेने की। पहली रेशियो जो हम लेंगे, वी विल टेक इट एज P/H। हमने एक बार P के साथ H को रेशियो में ले लिया, अब ऐसे हम B के साथ H को रेशियो में ले लेते हैं। सेकेंड वन इज B/H एंड थर्ड वन इज, अब हम P के साथ बेस को ले लेते हैं। एक बार हमने P/H लिया, एक बार हमने B/H लिया, एंड नाउ वी विल टेक P/B। अब इन्हें उल्टा कर देते हैं। उल्टा भी तो कर सकते हैं, ये तो कहीं नहीं लिखा कि हम इसे उल्टा नहीं कर सकते। तो वी विल टेक H/P, देन H/B, and at the last we will take B/P। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे पास 6 रेशोज आ गई। अब इन 6 रेशोज को बिना नाम के तो ये अधूरे हैं। इन्हें नाम देने से पहले अगर आपने गौर करा हो हमारे इस ट्राइंगल के ऊपर, तो ये क्या चीज है, दिस इज कॉल्ड थीटा। व्हाट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज थीटा। थीटा कुछ नहीं है, हमने इस एंगल को एक नाम दे दिया है। बेचारा बिना नाम के पढ़ा था तो इसे कुछ नाम तो देना था, तो हमने इसे नाम दे दिया थीटा। थीटा हमने बस इसे नाम दिया है। अब जैसे हमने इस एंगल को थीटा नाम दिया है, वैसे हमें इन कुछ रेशोज को भी नाम देना पड़ेगा, वरना बेचारी बिना नाम के तो बेकार है, नामकरण जरूरी है। तो हमने P/H को हम बोलेंगे साइन ऑफ थीटा। ये जो थीटा ही एंगल है इसके हिसाब से हम कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने P/H, P/B इसके अकॉर्डिंग लिया। तो P/H हम जब भी सोचेंगे उसे हम कहेंगे साइन थीटा।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देन इसी तरीके से जब हम बी बाय एच को निकालना, हमें बी बाय एच फाइंड करना होगा, तो हम लेंगे cos थीटा, एंड लाइकवाइज वी विल हैव tan थीटा फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अब ये इनके उल्टी है, इन्हें हमने इनका रिवर्स किया है, तो इसका नाम जो होगा वो होगा कोसेक थीटा। एच बाय बी को हम नाम देंगे सेक थीटा, एंड बी बाय पी को हम नाम देंगे कॉट थीटा। तो गाइस ये हमारी 6 रेशोज हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व होंगे। और इसके अलावा हमने ये 3 फॉर्मूले ड्राइव करे हैं, वो कैसे करें, वो बहुत सिंपल है। साइन थीटा और कोसेक थीटा, अगर आप देखें ये पी बाय एच है और ये एच बाय पी है, दैट मीन्स ये इसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो अगर हम इसे उल्टा कर दे, मैथ्स में जब भी उल्टा बोला जाएगा उसका मतलब होगा रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा आएगा, क्योंकि हमने उसे उल्टा कर दिया। अब आप इसे इधर ले जाएं या इसे आप इधर ले जाएं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप उसे यूज कर सकते। और उसी तरीके से जो सेकंड रेशियो है हमारी, उसको भी अगर हम ऐसे लिख दें cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा, क्योंकि वो भी उल्टा है। तो ये हमारे इस तरीके से 3 फॉर्मूलेस ड्राइव हो जाते हैं। टेन थीटा पी बाय बी है, कॉट थीटा बी बाय बी। तो इसे भी हम इस तरीके से उल्टा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 3 फॉर्मूलेस यहाँ से ये याद हो गए, और 6 हमारे रेशोज के फॉर्मूले हो गए। ये 6 रेशोज और 3 ये वाले फॉर्मूले, ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपके ये फॉर्मूलेस में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके बेस पे ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप वीडियो देखें या इसके आगे अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहले आप इन्हें अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें और याद कर लें। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 से मिलते जुलते हैं। सिमिलर क्वेश्चंस सेम एक्सरसाइज के उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो गाइस हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी 8.1 एक्सरसाइज का, जो कि है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। तो इसके अंदर जो आपको गिवन दे रखा है उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो हमारे पास हमें देखा है राइट एंगल एट बी ट्राइंगल ABC। तो आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ट्राइंगल ABC। बी हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल है, इसे हम 90 डिग्री मार्क कर देंगे। अब हमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 24, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब वही जो हमने अभी पीछे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, जब आपको 2 साइड्स दे रखी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। थर्ड साइड क्यों चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन ए पूछा है। अब आपको साइन ए का जो हमने पिछली क्लास में रेशो पढ़ा, वो साइन ए अगर हमें निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर, दैट मीन साइन में मीन्स दिस एंगल। सो इफ वी कंसीडर दिस एंगल, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी ये। अब हमें हाइपोटेनस की जरूरत है साइन ए निकालने के लिए, तो हमें पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। सो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ AC is, we have to find out the AC, so we'll, and AB is 24, BC is 7 centimeter. 24 square and 7 square. 7 square is 49, 20, this is 576. तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। तो आपकी जो हाइपोटेनस आएगी वो आएगी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे प्लस माइनस 25 आएगी, बट 25 सेंटीमीटर ही रहेंगे, क्योंकि हाइट हाइपोटेनस जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब आपके पास हाइपोटेनस फाइंड आउट हो गई, तो आप
जब आप साइन ए फाइंड आउट करेंगे तो साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए एंगल जिसके हिसाब से ले रहे हैं तो आपके अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, दैट मीन्स बी सी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। तो हमने बी सी हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर एंड ए सी हमने फाइंड आउट किया 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 आपका आ गया साइन ए। ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट साइन हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास चाहिए हमें कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? कॉस में हमें बेस लेना है क्योंकि एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है, और हाइपोटेनस चाहिए। तो हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारे पास गिवन है 24 सेंटीमीटर था, और ए सी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा 25। तो आपके पास कॉस ए बी आ गया 24 अपॉन 25। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब हम सेकंड पार्ट पे जाते हैं। तो ये तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। नाउ जब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, अब हमें साइन सी और कॉस सी चाहिए। साइन सी, अब ध्यान देना, गलती मत कर देना। यहाँ पे साइन ए था तो इसलिए हमने बी सी को परपेंडिकुलर कंसीडर किया था, बट इन दिस केस हमें साइन सी चाहिए, दैट मीन्स दिस एंगल। तो हम इसे, दैट मीन्स ए बी को हमें परपेंडिकुलर लेना है। तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी हो गया, हाइपोटेनस सेम रहता है विच इज ए सी। ए बी हमारे पास 24 गिवन है, हाइपोटेनस हमने अभी फाइंड करी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया साइन सी की वैल्यू। सेम वे आप कॉस सी निकाल सकते हैं। कॉस सी में आपके पास कॉस सी दिस एंगल कंसीडर करें तो बेस हो गया ये बी सी, और आपकी जो हाइपोटेनस हो गई वो हो गई ए सी। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया कॉस सी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन में ए सी हमने फाइंड आउट करा 25। तो 7/25। तो हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। हमने साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, सब कुछ हमने फाइंड कर लिया इजीली। तो हमें जो भी क्वेश्चन मिल जाता होगा उससे ही हमें सॉल्व करना है, कुछ भी घबराना नहीं। सो हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सो गाइस, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 का, एक्चुअली सेकंड नहीं है बट हमने ये पिक किया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ओके, तो 15 cot a, अब इसे ले लेंगे 15 cot a इज इक्वल्स टू 8। अब इस 15 को हम नीचे ले आएंगे, ठीक है, इधर से मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा ये। cot a इज इक्वल्स टू 8/15। ओके, नाउ कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो कॉट ए इज इक्वल्स टू हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, सो हेयर फॉर एग्जांपल वी हैव अ ट्रायंगल, so sorry guys, we have a triangle for A, B and C. Okay, and we are talking about angle A. So cot A is equals to 8/15। तो हमारे पास जो कॉट बनेगा वो बनेगा हमारा बी ए अपॉन बी सी। ये हमारा कॉट का फॉर्मूला बनेगा। नाउ अब हम लेंगे, अब हम यहाँ पर बी ए इज इक्वल्स टू 4, आई मीन 8 एंड बी सी इज इक्वल्स टू 15, ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत है। अगर एक्चुअली बच्चे ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं लेकिन ऐसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रेशो में है, और जब भी रेशो में होता है तो हम उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते। वी विल से वी टेक रेशो एज
k which is constant. Okay, so BA is equals to 8k and BC is equals to 15k. ओके, तो अब हमारे पास BA आ गया 8k एंड BC आ गया हमारे पास 15k, और हमें ये निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन ए चाहिए और साइन ए के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो हमें ये तो निकालना पड़ेगा. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we will have AC square is equals to BC square plus AB square. BC square, that means 15k whole square plus 8k square. Now AC square is equals to 15 का स्क्वायर देखेंगे तो 225 k square and 8 का 64 k square. Now AC square is equals to 289 k square and AC is equals to 17k. This. तो आपके पास AC जो आया वो निकल के आया हमारे पास 17k. Okay. So from there we can find out sin A. Sin A is equals to, अब हम साइन के बारे में बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स BC अपॉन AC. BC हमारे पास 15k और AC हमने फाइंड आउट किया 17k. अब k से ये k तो कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 15 अपॉन 17 साइन. तो इसी तरीके से हम, जैसे हमने साइन ए कैलकुलेट कर लिया, इसी तरीके से हम सेके को देखेंगे यहाँ पर. तो सेके जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, सेके हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस. तो यहाँ पे हाइपोटेनस है हमारा AC अपॉन BA विच इज, AC हमारा हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा था 17k, तो उसे हम एज इट इज ले लेंगे, और AB जो कि हमें गिवन था 8k. ठीक है, तो यहाँ से k से k कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 17/8 विच इज इक्वल्स टू सेक A. तो हमारे साइन ए एंड सेक ए दोनों आ गए. इसी तरीके से हमें कुछ चीज गिवन होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें तीसरी साइड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उस तीसरी साइड को यूज करके हम जो भी हमसे वैल्यूज पूछी जाएंगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. अब इसके बाद हम कुछ इससे अबव लेवल के क्वेश्चंस ले लेंगे. एक बेसिक क्वेश्चन था, इसमें अब कैसे कैसे अलग तरीके से ये सारी रेशियोज यूज होंगी वो हम देखेंगे.